अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। सवाल ये है कि वो कौन से ऐब हैं, वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसके मुताल्लिक़ बहर शरीयत जिल्द 3 हिस्सा 15 सफ़ा नंबर 340 पर तहरीर है। कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए। अगर थोड़ा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे टूट गए और गूदे तक टूट गए तो कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर उससे कम टूटा है तो कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर में जुनून है यानी पागलपन है और इस हद का है कि वह जानवर चरता भी नहीं तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है, और अगर इस हद का नहीं है तो जायज़ है। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, और काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, और इतना कमज़ोर जानवर हो कि उसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, और लंगड़ा जो ज़बह करने की जगह तक अपने पाँव से ना जा सके, और इतना बीमार हो कि उसकी बीमारी ज़ाहिर हो, इनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जिस जानवर के कान या पूँछ तिहाई से ज़्यादा कटे हों उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और अगर कान या पूँछ तिहाई से कम कटे हों तो कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान हो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और जिस जानवर के कान छोटे हों उनकी कुर्बानी जायज़ है, और जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर के दांत ना हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और दांत ना होने का मतलब ये है ऐसा जानवर जो घास खाने की सलाहियत ना रखता हो। हाँ, अलबत्ता अगर घास खाने की सलाहियत रखता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी बकरी का एक थन और भैंस के दोनों थन खुश्क हो तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिसकी नाक कटी हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, और खुनसा जानवर यानी जिस जानवर में नर और मादा दोनों की निशानियां पाई जाएं उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, और जल्लाला यानी वो जानवर जो सिर्फ गलीज़ खाता हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं।